अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد استهداب زرت قس مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. हजार बार बुशोयम दहन जमुश्को बुला हजार बार बुशोयम दहन जमुश्को बुला हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बे अदबी. बुजुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता जुमा आपने सुना कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले किन किन हालात से आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को गुजरना पड़ा, आपके वालिद माजिद अब्दुल्लाह को गुजरना पड़ा और फिर आपकी वालिदा माजिदा बीबी आमिना को किन हालात से गुजरना पड़ा।
आपने सुना रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है। बीबी आमीना को पता नहीं है कि वो उम्मीद से हो चुकी है, लेकिन बड़े अजीब व गरीब हालात उनके साथ पेश आने लगे, जिसका मुख्तसर तज़किरा मैंने गुज़िश्ता जुमा किया था। आप जानते हैं रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस रात बीबी आमीना के घर चराग जलाने के लिए तेल नहीं था। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे थे कि अब गैरुल्लाह की पूजा नहीं होगी, उनके उजाले आज खत्म हैं। आज इस्लाम का चराग तुलू होने जा रहा है और रोशन होने जा रहा है। जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाए, आम तौर पर बच्चा जब बाहर आता है मां के पेट से, खून में लथपथ रहता है। रहम मादर में, मां के पेट में 9 महीने जो बच्चा जिंदगी गुजारता है, मां के खून में लथपथ रहता है। लेकिन अजीब अल्लाह की शान, जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपके जिस्म अतहर पर रत्ती बराबर खून का धब्बा नहीं था। और जैसे ही आप दुनिया में आए हैं, आपकी हालत ऐसी थी जैसे आप सजदा कर रहे हैं। दुनिया में आते ही आपने सजदा फरमाया। इसके अलावा आसमान के जो सितारे थे, ऐसा लग रहा था कि वो नीचे आने लगे। काबतुल्लाह में जो बुत रखे हुए थे, मुंह के बल गिर गए। किस्रा के बादशाह के महल में 14 कंगूरे जो लटक रहे थे, अचानक वो नीचे धड़ाम से गिर गए। फारिस में 1500 साल से एक आग जल रही थी, जो कभी नहीं बुझी थी 1500 साल में। मुस्तकिल उसका इंतजाम था, दहकाने का, जलाने का। अल्लाह की शान, इधर दुनिया में आप तशरीफ लाए, फारिस की आग एक लख्त बुझ गई, एकदम बुझ गई। और सुनो, तौरात में एक निशानी लिखी हुई थी कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब होगा, दुनिया में एक सुर्ख सितारा चमकेगा, लाल सितारा। आप अभी मां के पेट में हैं, वो सितारा रोशन हो गया।
यहूदी देखते हैं और यकीन कर लेते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा का दुनिया में आने का वक्त आ गया है। अब तलाश करते हैं यहूदियों में कि कोई औरत पेट से है, हामिला है, उम्मीद से है। पता चलता है कि कोई औरत नहीं है। एक यहूदी मक्का आता है और कबीले कुरैश में पता लगाता है कि कोई है औरत ऐसी जो पेट से हो, हामिला हो, तो उसे पता चलता है कि कुरैश के खानदान में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमीना उम्मीद से। वो चीख उठता है कि जो नबियों का सिलसिला, रसूलों का सिलसिला यहूदियों में था, बनु इसहाक में था, वो कहता है कि बनु इसहाक से नबूवत चली गई और बनु इस्माइल में नबूवत मुंतकिल हो गई। आपको मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो नबूवत का सिलसिला चला है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से चला है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल में कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनके खानदान में नबी आखिरुज़्ज़मा। आप दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत उलमा इकराम ने लिखा है कि ये जो वाक़ियात पेश आए, इसका क्या माना था, इसका क्या मतलब था, और वो जो 14 कंगूरे गिरे थे उसका क्या माना था, उसका क्या मतलब था। इसलिए कि ये जो वाक़ियात थे कोई मामूली नहीं थे। बादशाह के महल में कंगूरों का गिर जाना बहुत बड़ी बात थी और फारिस की आग का बुझ जाना लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये आग कभी बुझेगी। बादशाह ने अपने दरबारियों में ये बात रखी कि मेरे 14 कंगूरे गिर गए। इतना ही नहीं बल्कि मैंने एक ख्वाब देखा है, एक अरबी ऊंट आया है और वो घोड़ों को भगा करके ले जा रहा है और समंदर के उस पार घोड़ों को भगा के ले जा रहा है। अब जरा मुझे इसकी हकीकत चाहिए, इसकी ताबीर चाहिए। तो ताबीर बताने वालों ने बताया कि अरबी ऊंट का मतलब ये है कि कोई शख्सियत मक्के में आने वाली है, अरबीयुन नस्ल, मक्के में कुरैश खानदान में जो सारे यहूदियों के चौंचले और उनकी इबादतें, जो कुछ वो जमीन में दंडनाते फिर रहे थे, उन सब का खातिमा वो करने वाला है। और ये 14 कंगूरे, तो उसने बताया ताबीर बोलने वाले ने कि जहां पना आपके खानदान में जो बादशाह चल रही है, आपके बाद 14 नस्लों तक या 14 अशखास तक ये बादशाह चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। अब उस बादशाह ने सोचा कि 14
नस्लों में बादशाह मुंतकिल होना एक बहुत बड़ा अरसा है, लेकिन तारीख ने देखा कि यह अरसा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तक था, और ये 14 बादशाह आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में किसरा फतह हुआ और मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ये जो सितारे जमीन में आते नजर आ रहे थे, झुक रहे थे, और कहने वालों ने कहा कि वो सजदा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? उलमा ने कई मतलब निकाले हैं। एक मतलब ये बयान किया गया कि जो इनकी इत्तबा करेगा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलेगा, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करेगा, उनके उसवे हसना पर चलेगा और उसको इख्तियार करेगा, वो दुनिया में ऐसे चमकेगा जैसे सितारे चमक रहे हैं। चुनाचे सहाबा कदम ब कदम बराबर आपकी इताअत और फरमाबरदारी। सहाबा का एक ही मकसद था कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लग जाए। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। देखा आपने जो नुक्ता बयान किया गया, जो उनके पीछे चलेंगे वो सितारों की तरह चमकेंगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हमने सुना कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। मेरा अजीजों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। किताबों में लिखा है कि उस वक्त करियों से लोग आते थे और शहरों से बच्चों को ले जाते थे पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए। उस वक्त शहरों से ज्यादा अच्छा माहौल करियों में रहता था, जुबान अच्छी करियों में बोली जाती थी। जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ताइफ के करीब एक कबीला था बनु साद। वहां से 10 औरतें मक्के की तरफ चली ताकि मक्के में जाएंगे और छोटे शीरखार दूध पीते बच्चों को लाएंगे और उनकी तरबियत करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, और फिर जो उजरत मिलती है, जो इनाम मिलता है, वो हासिल करेंगे। अगर आज के माहौल में देखा जाए तो दूध पिलाने का मसला नहीं है, डब्बे वाला दूध दे करके प्ले होम में छोड़ करके चले जाते हैं। अब वो तरबियत करेगी, उनके हवाले करके चले जाते हैं। ड्यूटी जाने वाला, ड्यूटी जाने वाली, दोनों कमा रहे, बच्चे को किसके हवाले करेंगे? सास को पहले से घर में जमाना उनको पसंद नहीं, सास मेरी घर में ना हो। जॉइंट फैमिली का जो निजाम पहले था अब नहीं है। हाँ, किराए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक आलिम दीन ने हमसे कहा कि मौलाना, ये जो किराए बढ़ रहे हैं, आपने गौर किया कि ये क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने कहा कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि पहले जॉइंट फैमिली का जो निजाम था, एक घर में 4-4 ताया दी, चिच्चा दी,
और उनके बच्चे और उनके साथ दादी, वो बड़े बेटे के पोते को भी देख रही है, पोती को भी देख रही है, और छोटे बेटे पोते को देख रही है, पोती को देख रही है। बल्कि मैं आपको बताऊं, पहले डिलीवरी भी दादियां ही किया करती थी। ये माहौल नहीं था कि अस्पताल ले जाओ और ले जा करके देखो कि कहां कितने रुपये का पैकेज है। ये बड़ी मुसीबत है। और जितना भारी पैकेज होगा, समझते हैं कि मेरी बहू या मेरी बेटी या मेरी बीवी उतना भारी बच्चा लेके आई। कहीं 60,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख। पहले एक दाया होती थी, मोहल्ले में एक, उसको बता दिया जाता कि फलां के घर में बच्चा होने वाला है, वो तैयार होके आ जाती और घर में इंतजाम होता था। ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ये भी घर ही में तशरीफ लाए थे दुनिया। मैं भी घर ही में, मेरी वालिदा मोहतरमा घर ही में। अस्पताल का कोई वैसा ध्यान नहीं था। बहरहाल लोग बच्चों को कहां छोड़ के जा रहे हैं? प्ले होम, कि यहां बच्चा रहेगा। अब कैसी तरबियत होती है, पता नहीं उसको क्या खिलाया जाता है, वो क्या बोली सिखाई जाती है, और क्या क्या आजकल तो स्क्रीन पर दिखा करके बच्चे को बिठा देते। उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। परियों में बच्चों को भेजते थे, वो दूध भी पिलाती थी और तरबियत भी करती थी, जुबान भी सिखाती थी, सलीका अदब सिखाती थी। 10 औरतें आई और वो किताब में आपने बार बार सुना है कि लिखा हुआ है कि उस कबीले की एक औरत जिनका नाम था हलीमा, और कबीले साथ की होने की वजह से सादिया, कबीले साथ की। उनके पास एक गधा था, एक ऊंट था, ऊंट पर ये सवार थे और गधे पर सामान लदा हुआ था। लिखा है जब आ रहे थे ऊंटनी भी कमजोर, जो गधा था वो भी कमजोर, साथ में एक बच्चा भी था हलीमा सादिया के। रास्ते में उनका ऊंट भी आहिस्ता हो जाता, उनका गधा भी आहिस्ता हो जाता, और बकिया जो औरतें थी वो तेज रफ्तारी के साथ सफर कर रही है। सादिया, हलीमा सादिया पीछे हो जाती। 1-2 जगह ठहर करके उन्होंने इंतजार किया और फिर साथ में लेकर के गए। लेकिन बाद में जब मक्का करीब था तो ये आगे बढ़ गए, ये पीछे रह गए। अब ये घर घर जाकर के मक्के में पूछती है कि बच्चा है? हाँ बच्चा है। पूछती इनके वालिद है? हाँ इनके वालिद है, चलो वो बच्चा ले लो। इस तरह वो औरतें बच्चों को गोद लेती थी। कुछ औरतें यहां भी आई, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की गोद में है। औरतें आती हैं, पूछती हैं बच्चा है? हाँ है। वालिद है? नहीं है। वापस चली जाती। क्यों? इनाम जो मिलने वाला है तरबियत के बाद, पाल पोसने के बाद जो कुछ मिलने वाला है वो यहां नहीं मिलेगा, इसलिए कि वालिद नहीं है। बीबी आमिना पर चोट लगती थी, चोट पर चोट लगती थी, इसलिए कि शौहर नहीं है। उस वक्त अपने शौहर को बहुत याद करती कि काश के अब्दुल्ला होते। जैसे मैंने अर्ज किया, तकालीफ से गुजारा गया,
तो ये तकलीफ इस वक्त भी बीबी आमीना को हो रही है, लेकिन अल्लाह कुछ और चाहते हैं। बेसहारा बनाकर अपने सहारे में रखना चाहते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा खालिस अल्लाह होता है। ये लोगों को बताना था। यतीम वालिद नहीं है, औरतें चली जाती हैं। एक बच्चा रह गया। हलीमा सादिया पहुंचते 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 सारे बच्चे उनके हवाले, एक बच्चा रह गया। हलीमा आप भी कितने खुशनसीब है। बज़ाहिर तुम्हारा ऊंट तुम्हारा गधा कमजोर है, लेकिन अल्लाह की मर्जी आपको ताखीर करने में, अगर आप जल्दी आ जाती शायद कोई और बच्चा लेके चली जाती, और जो मुकद्दर था अल्लाह का वो तुम्हारे हाथ ना आता। ये अल्लाह का सारा निजाम है। इसीलिए मैंने अर्ज किया था गुज़िश्ता जुमा, जो हालात आते हैं अगर इबादतों के साथ आ रहे हैं समझ जाए कि वो हमारे लिए खैर है। नमाज भी पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, और बाज़े तो तहज्जुद के पाबंद हैं, और आंखों की इबादत, कानों की इबादत, जुबान की इबादत, हर चीज की इबादत, यहाँ तक के ख्यालात की इबादत करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हालात आ रहे हैं। ये हालात अल्लाह की तरफ से किसी इनाम के देने के लिए है। हलीमा सादिया पहुंच जाती है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर। पूछती है बच्चा है? कहती हाँ बच्चा है, लेकिन इनके वालिद नहीं है। अच्छा, शौहर से मशवरा करती है, एक ही बच्चा बचा है, जरा मैं देख के आ जाती हूँ। किताबों में लिखा है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर चादर थी। चादर हटाते हैं तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख खोल करके हलीमा सादिया को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। यह मुस्कुराना था हलीमा सादिया के दिल के अंदर आप उतर जाते हैं। उस बच्चे की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है। आप दौड़े दौड़े जाते हैं, अपने शौहर से कहते हैं कि ये बच्चा यतीम है, इनके वालिद नहीं है, लेकिन ये बच्चा इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत है, मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। अगर आपकी इजाजत हो मैं ले लूं। शौहर ने कहा उस बच्चे को आप ले लें। असा यजअल लना फीही बरका, ये जुमला उन्होंने कहा, हो सकता है अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। उसने हलीमा तुम्हारी किस्मत चमक गई। जब हलीमा ने कहा ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा, मैं करियर में रहती हूं, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तुम करियर में रह करके बच्चों को देखती हो, मैं शहर में रहती हूं, मैंने मक्का भी देखा है, मदीना यानी यस्रिब भी देखा है, शहरों के बच्चों को मैं देखती हूं, लेकिन मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम करिए और शहर की बात कर रहे हो, मैं मुल्क शाम जाके आया हूं, मुल्कों का फिरने वाला, तिजारत के घर से मुल्कों में जाने वाला, मैंने मुल्कों में देखा है, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। किताबों में लिखा है, ये तसव्वुर करो अगर वहां जिब्राइल हो तो जिब्राइल ये कहेंगे
या हलीमा तुम तो करियर की बात कर रही हो, आमीना तुम शहरों की बात कर रही हो, और अब्दुल मुत्तलिब तुम मुल्कों की बात कर रहे हो। सुनो, मस्जिद से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। आगे फरमाते हैं, अगर उसी मकाम पर अल्लाह को तसव्वुर करके सोचा जाए तो अल्लाह यही कहेंगे, हलीमा करियर की बात नहीं, आमीना शहरों की बात नहीं, अब्दुल मुत्तलिब मुल्कों की बात नहीं, जिब्राइल शिमाल जुनूब मशरिक़ और मगरिब की बात नहीं, बल्कि मैं अल्लाह कहता हूं कि ऐसा बच्चा न मैंने पहले बनाया न बाद में बनाऊंगा। ये अकेले हैं। हाँ, वो अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाअ। हाँ, ऐसा खूबसूरत बच्चा किसी मां ने जना ही नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर वो मेरे हबीब को देख लेते तो गलों पर छुरियां चल जाती। हाँ, आप ऐसे खूबसूरत थे, सिवाय दो सहाबा के कोई सहाबी आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर ही नहीं सकता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, ये दो ही सहाबा थे जो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते थे, वरना किसी सहाबी को ये हिम्मत नहीं होती थी, ये जुर्रत नहीं होती थी और ये ताकत नहीं थी। हाँ, आपके दांतों में जो रोशनाई और जो चमक थी, किताबों में लिखा है जब आप मुस्कुराते थे तो वो रोशनी दीवार पर पड़ती थी। और ऐसे खूबसूरत जिंदगी में कभी आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी। हाँ, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करने के लिए मैदान में जाते, आप इस्तिंजे से फारिग होते, जमीन फटती थी, आपका फुल्ला अंदर जा जाता और बंद हो जाता। हाँ, हलीमा सादिया अपने हाथ में लेती, अब लेकर के जो वापस चली है, किताबों में लिखा है पहले हलीमा सादिया बच्चे को लेकर बैठ जाती है ऊंट पर, उसके बाद उनके शौहर आगे बैठते हैं ऊंट चलाने के लिए। किताबों में लिखा है हलीमा सादिया बच्चे को लेकर पीछे और उनके शौहर सामने ऊंट को उठाते हैं, उठता नहीं है, नीचे उतरते हैं, फिर वो ऊंट उठता है, बैठने के लिए बिठाते हैं, बैठते हैं, उठता नहीं है। शौहर समझ जाते, आमीना तुम आगे जाओ, बच्चे को आपके आगे से रखो, मैं पीछे बैठ करके ऊंट चलाता हूं। जब पीछे आप बैठे हैं और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं, ऊंट उठाए,
ये सबक सिखाना था कि शरीयत मोहम्मदी आगे रहेगी, आगे। आज के बाद यहूदियत खत्म है, आज के बाद नसरानियत खत्म है, आज के बाद शिर्क बिदअत खत्म है। आप जो आए हैं नबी आखिरुज़्ज़मा आए हैं, आज के बाद मूसा की तौरात भी नहीं चलेगी, ईसा की इंजील भी नहीं चलेगी। ये एक ही रास्ता है, वाहिद रास्ता है शरीयत मोहम्मदी का। अगर उसे अपनाओगे, जैसे ऊंट उठा हमारी जिंदगियां में कामयाब हो। अगर शरीयत मोहम्मदी को पीछे डालोगे, मेरे बाप दादा के जमाने से ये करते हुए आए हैं, मेरे खानदान में ये चलता है, मेरे खानदान में ये रस्म रिवाज है, हम ऐसा ही करते हैं, करो, जहन्नम सामने है। एक ही रास्ता है मेरे प्यारों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हम उसको अपनाएंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, वरना लोग हमें क़यामत के करीब, आपको पता है, लोग ज्यादा होंगे लेकिन उनकी कोई औकात नहीं रहेगी, और लोग मुसलमानों को कत्ल करने के लिए आपस में ऐसे बुलाएंगे जैसे दस्तरखान पर खाने के लिए बुलाए जाते हैं। अब हो रहा है। इतना होने के बावजूद, इतने हालात होने के बावजूद मस्जिदें बंद हो गई, हरमैन शरीफैन बंद हो गया। अब जब खुला है, जरा तो मेरे प्यारों सोचो कि आइंदा ऐसे हालात ना आने पाए, जिंदगी में यू टर्न लो। वही अय्याशी, वही शिर्क बिदअत, वही हुसूमत। लानत हो उन शादियों पर जिन शादियों में रस्म रिवाज के तौर पर मना करके शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वलीमा क्या कर रहे हो? वलीमा नहीं है, अय्याशी है, अय्याशी। हाँ, वलीमे के नाम पर अय्याशी करना, अकीके के नाम पर अय्याशी करना, दावत के नाम पर अय्याशी करना, नहीं मेरा अजीज। ऊंट नहीं उठा है जब तक आपको सामने नहीं बिठाया गया, तो कैसे अल्लाह कामयाब करेंगे अगर हम शरीयत मोहम्मदी को छोड़ करके जिंदगी गुजारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में 100% आना चाहिए, उसके बगैर कामयाबी नहीं है। अब ये उठ करके जो चला है, कैसे चला है, और वहां पहुंचने के बाद क्या क्या बरकतें देखने में आती है, ये इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो अगले जुमा में अर्ज किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको 100% इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और एक एक सुन्नत को, एक सुन्नत जिंदा करे रोजाना। ये हफ्ते में एक मरतबा ये सुन्नत को जिंदा करे। हाँ, एक एक सुन्नत की अगर हमारी जिंदगी में आती चली गई, आज एक सुन्नत में बोल देता हूं, आप जब भी मस्जिद आए सीधा पांव रख करके अंदर आए, घर जाए तो सीधा पांव रख करके अंदर दाखिल हो, और अगर बैतुल खला जा रहे हैं, हम्माम जा रहे हैं, तो आप बायां पांव रख करके अंदर दाखिल हो। ये एक सुन्नत है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह, इनका नाम सुफियान, ये सौरी कहां से लग गया?
शौर के माने गए। ये एक मर्तबा मस्जिद में आए और ऐसे ही अंदर आ गए और उन्होंने कदम रखा बायां, लेफ्ट हैंड, तो गैब से आवाज आई, या शौर, अरे बैल कैसे घुस रहा है मस्जिद में। उनके नाम के साथ ही लग गया सुफियान सौरी। समझे, जरा तसव्वुर हो, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ, ये बैतुल खला है, ये हम्माम है, यहाँ बायां पांव रखना चाहिए, यहाँ सीधा पांव रखना चाहिए। सुन्नत समझ करके इस पर अमल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह आज के इस फितनों के दौर में अगर एक सुन्नत पर अमल करेंगे 100 शहीदों का सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।